जी एक्शन तुम्हारे साथ नहीं आ रही है, वो मेरे साथ घर चल रही है। चलो जी एक्शन, घर चलते हैं। जाओ जल्दी अंदर। मिसेस चेन, ये कौन है? देखो, जैक्सन ने तो रूम छोड़ दिया है ना, और फिर रूम खाली है, इसीलिए नया किराएदार लाई हूँ। तुम्हारा जेंडर बताना। यह कैसा सवाल है यार? मैं 100% आदमी हूँ, पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक। यही तो बात है, मैं एक लड़की हूँ और तुम लड़के हो, हम दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? तुम इसकी फिक्र मत करो, ये एक जेंटलमैन है, बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता है, तुम्हें कुछ नहीं करेगा। आधा महीना हो गया है और रूम भी खाली पड़ा हुआ है, मैं इतना नुकसान नहीं उठा सकती। मैं तो आजकल रमी भी नहीं खेल पा रही हूँ। शुक्रिया मिसेस चैन। अब आपस में दोस्ती कर लो। Yeah. चलो, अगले महीने अब मिलते मजा हैं। आएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, सी यू, बाय। वो मेरी रूम है, बढ़िया। रुक जाओ, वो मेरा कमरा है। मेरी किधर है? वो मेरी है, वो मेरी नहीं, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। रोको मत मुझे मेरी अभी। बात सुनो। ये किसका सामान है? उस कमरे में मेरी दोस्त रहती है। यो, मिस्टर चैन ने बोला है कि ये कमरा 2 लोगों के लिए ही है, समझ में आ रहा है? 2 लोग। सो मैं तुम्हारे फ्रेंड का सामान यहाँ तक लेके आऊंगा और फिर तुम वो सामान यहाँ से वहाँ तक लेके जाओ। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? मेरी दोस्त को क्या घर से बाहर निकाल दूं? अरे ये पहले क्यों नहीं सोचा मैंने? ऐसा करें कि तुम घर के बाहर जाओ और अपने दोस्त को घर के अंदर सोने दो। क्या मैं निकल जाऊं? हाँ, और एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मिसेस चैन ने ये बोला है कि इस घर में सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा, और ये तो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती होगी ना? सोना की दादी बेहोश हो गई, ये किससे हुआ? आंटी ने बताया दादी ने हम दोनों के एक साथ फोटो देख लिए और उन्हें गलतफहमी हो गई, उन्हें बहुत फिक्र हुई और वो बेहोश हो गई। क्या ये सच है? लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि दादी हमारे वजह से चली गई। लेकिन मेरी सिचुएशन में मुझे कुछ भी करने से पहले दादी और शी की फीलिंग के बारे में सोचना होगा। हम आगे से नहीं मिलेंगे। इसे वापस ले लो। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। क्या वैंग फैमिली में सब ठीक है? वो तुम्हें परेशान नहीं करते ना? अब मैं हाँ बोलो सिकी। चेन जैक्सन, तुम कहाँ हो? कोई अजनबी अपने घर में घुस आया है। वो हमें परेशान करने आया है। चिंपांजी जैसे दिखता है पर बातें बड़ी अच्छी करता है। मैं उसे झगड़ा भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें इस सब में घसीटा है। कंपनी में तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हें होटल तक छोड़ने आती हूँ, चलो। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत सुना क्या? तुम वांगशी की बीवी हो, तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे हो सकती है? जब मैं निकली थी तब मैंने वांग फैमिली से कुछ भी नहीं लिया है। मैं उस घर से अपने मर्जी से निकली हूँ। मैं उनके पैसे कैसे खर्चूं? सही कहा, मेरे पास पैसे हैं, वो भी बहुत। चलो। जियाक्शिन। हाय। हेलो जियाक्शिन, मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक जगह ढूंढी है। इसे मेरी आखिरी मदद समझना। और इसे तुम अपने पास ही रखना। इसे मुझे तो कुछ मदद नहीं हुई, पर शायद ये तुम्हारे लिए ही बना है। ये तुम्हारे बच्चे की पापा ही नहीं पर तुम्हें घर के लिए भी मदद करेगा।
और मैं आशा करता हूँ कि ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो चलो। जैक्शन तुम्हारे साथ नहीं आ रही है, वो मेरे साथ घर चल रही है। चलो जैक्शन, घर चलते हैं। क्या तुमने वो स्टिकी नोट्स नहीं देखे? स्टिकी नोट्स रखने से पहले तुमने मुझसे डिस्कस किया था। तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं एक स्नेल की तरह चुपचाप बैठी रहूं और सब मान लूं और ये 1 साल शांति से गुजार लूं, है ना? क्या मैंने मेरे हर शब्द को तुम्हारे मन में रखने को कहा है? तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बातें एक कान से सुनूं और दूसरे से छोड़ दूं? अब तुमने जो कहा है तो एक एक करके सब सॉर्ट कर लेते हैं। तुम इसे क्यों ले गई थी? जब तुम्हें प्रेगनेंसी चेकअप जाना था तो? वो एक इमरजेंसी थी। मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे थकान हो रही और थी। ऐसे ही तुम उससे मिल गई। वो तो बस मेरे काम की जगह आई थी। मिस्टर शेन ने मुझे कहा था मैं वहाँ जाऊँ कंपनी के लिए। मैं उनके कहने पे गई थी। मैं नहीं जानती थी कि आंटी हमारी फोटोज ले चुप लेंगी। रहो। वैंक्षी, इसमें जैक्शन की कोई गलती नहीं है। खामखा उस पे गुस्सा मत निकालो। और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। तुम्हें हर जगह अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। लोगों को गलतफहमी होगी कि तुम उसके बाप हो। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। बच्चे, बूढ़ों और औरतों को परेशान होता हुआ मैं नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा क्योंकि मैं जानता हूँ उस वक्त दादी जो बेहोश हुई थी उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मैं दादी पर भरोसा करता हूँ। उनका भरोसा जिस पर है वो कभी भी बुरे नहीं होते। और वैसे भी मैं जानता हूँ तुम में इतनी हिम्मत नहीं हो सब करने की। जैक्शन, ये तुम्हारी तारीफ कर रहा है या बुराई? मुझे आखिरी चेतावनी देनी है। जैक्शन और मेरी शादी हो चुकी है और किसी बाहर वाले की सुझाव की जरूरत भी नहीं है कि मेरी बीवी कहाँ और किसके साथ रहेगी। चलो जैक्शन, घर चलते हैं। गाड़ी में बैठो। देखना बंद करो और जाओ, सो जाओ। हाँ। तुम ये क्यों दिखाते हो कि तुम ठीक हो? दिख रहा है कि तुम दुखी हो। दादी, आपको जल्द से जल्द ठीक होना होगा। हेरिटेज जिंदा रहेगा और आप भी। हमारे बीच तय हुआ था ना। दादी, आपको याद है ना, मैं हेरिटेज को कामयाब बनाऊंगा। लेकिन आपको भी तंदुरुस्त होना पड़ेगा। इस बार मैं बड़ी तादाद में कामयाबी लाऊंगा। मैं जानती हूँ दादी को दिया हुआ प्रॉमिस जरूर पूरा करोगे।